सोचिए कि रात का बिल्कुल घुप अंधेरा है, एक ऐसी जगह जहां दिन में भी लोग जाने से डरते हैं क्योंकि वो जगह कभी शमशान हुआ करती थी। हाँ, उस समय वहां आमतौर पर कोई नहीं जाता था। बिल्कुल, चारों तरफ कांटीली झाड़ियां हैं, सियार रो रहे हैं और सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही सांसें डरावनी लगने लगे। और उस भयानक सन्नाटे के बीच एक नौजवान जमीन पर बैठा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि उसके शरीर पर कपड़े का एक धागा तक नहीं है। ओह वाह! यहाँ तक कि उन्होंने अपना वो पवित्र जनेऊ भी उतारकर पास की एक झाड़ी पर फेंक दिया है। जो उस जमाने में मतलब समाज में किसी भी ब्राह्मण के लिए उसके प्राणों से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। उसके बिना उनकी कोई पहचान ही नहीं थी। एग्जैक्टली। वो अपनी सारी पहचान, अपना सारा सामाजिक अस्तित्व उतारकर उस अंधेरे में किसी अदृश्य सत्य को पुकार रहे हैं। ये कोई बनावटी कहानी नहीं है, बल्कि उस यात्रा का एक बहुत अहम हिस्सा है जिसकी शुरुआत हमने अपनी पिछली चर्चा में की थी, गदाधर की यात्रा। जिनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां दुनियावी फायदे से ऊपर सच्चाई और निष्ठा को माना जाता था। इंटेग्रिटी सबसे ऊपर थी उनके लिए। हाँ, और याद है ना, हमने पिछली बार बात की थी कि कैसे उन्होंने कलकत्ता की उस रोटी कमाने वाली पढ़ाई को पूरी तरह से ठुकरा दिया था। सही कहा। उनका लक्ष्य कोई कागजी डिग्री पाना नहीं था, वो तो एक ऐसा ज्ञान पाना चाहते थे जो सीधे हृदय को रोशन करे। बिल्कुल, उनका ये रास्ता बहुत ही गहरी आध्यात्मिक अवस्थाओं से होकर गुजरा, जहां उन्होंने बहुत कुछ खोया भी। और इसी सब ने उनका ध्यान इस निश्वर दुनिया से हटाकर एक अनंत ईश्वरीय सत्य की ओर मोड़ दिया। दक्षिणेश्वर में तो उन्होंने मतलब एक तरह से धर्म की परिभाषा ही बदल दी थी। हाँ, वो टूटी हुई मूर्ति वाला किस्सा, कैसे उन्होंने एक टूटी हुई मूर्ति के साथ बिल्कुल एक पारिवारिक प्रेम और करुणा जैसा बर्ताव किया था। वही तो, उन्होंने साबित कर दिया था कि ईश्वर एक जीवंत रिश्ता है, एक लिविंग रिलेशनशिप है, ना कि बस कुछ कठोर रीति रिवाजों और कर्मकांडों का कोई बेजान सा समूह। और इसीलिए आमतौर पर हम धर्म को कुछ तयशुदा नियमों या डर के चश्मे से देखते हैं ना, पर गदाधर के लिए ये एक जीता जागता अनुभव था। वो सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं चाहते थे, वो सत्य को साक्षात देखना चाहते थे। और उनकी इसी जिद ने उन्हें उन रास्तों पर ढकेल दिया जिसे दुनिया अक्सर पागलपन कह देती है। जिसे सिर्फ एक साधारण भक्ति मान लेना बहुत बड़ा अन्याय होगा उनकी कहानी के साथ। अगर हम गहराई में जाएं तो ये मानव चेतना की सबसे चरम अवस्थाओं का एक बहुत ही प्रैक्टिकल मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। और यही आज की इस चर्चा का हमारा मेन मिशन है। हम उस अद्भुत और समाज की नज़रों में थोड़े पागलपन से भरे सफ़र को समझेंगे, जहां गदाधर ने समाज के बनाए हर नियम को तोड़कर ईश्वर को पाने की जिद ठान ली थी। तो चलिए वापस उस श्मशान वाले सीन पर चलते हैं। वहीं जहां वो रात के अंधेरे में जाते थे। हाँ, दक्षिणेश्वर मंदिर की फॉर्मल पूजा से अब उनका मन पूरी तरह ऊब चुका था। वो आरती, मंत्र, भोग लगाना, ये सब उन्हें अब खोखला लगने लगा था। उनकी आत्मा किसी बहुत गहरी चीज के लिए तड़प रही थी। इसलिए वो रात में उस जंगल में जाते थे और निर्वस्त्र होकर ध्यान लगाते थे, जनेऊ तक उतार देते थे। जो उस सदी के रूढ़िवादी समाज में किसी बॉम्ब फटने जैसा था। वही तो मैं सोच रहा था, आखिर इस अजीब बर्ताव के पीछे उनकी मानसिक अवस्था क्या थी? कोई क्यों करेगा ऐसा? देखिए, इसको समझने के लिए उस समय के समाज और ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना होगा। जनेऊ सिर्फ एक धागा नहीं था, ये उनकी जाति, उनकी शुद्धता और उनके ईगो का सबसे बड़ा प्रतीक था। भारतीय शास्त्रों में एक कॉन्सेप्ट है अष्टपाश का। गदाधर का मानना था कि इंसान जन्म से ही 8 अदृश्य बेड़ियों में बंधा होता है। अष्टपाश मतलब 8 बेड़ियां। ये कौन सी बेड़ियां हैं? क्या ये हमारे डर और संकोच हैं? बिल्कुल, ये हैं घृणा, लज्जा, वंश, शील, भय। एक मिनट, लज्जा मतलब शर्म और वंश मतलब खानदान का गर्व? हाँ, और उसके अलावा गुप्तता, जाति और शोक। ये वो 8 बेड़ियां हैं जो चेतना को बांध कर रखती हैं। दिन भर हम लोग क्या कहेंगे वाले भय में जीते ना। हाँ यार, वो तो है। तो गदाधर का लॉजिक बहुत ब्रूटल और क्लियर था। उनका कहना था कि जब आप उस परम सत्ता, उस जगन माता को पुकार रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड की रचनाकार है,
तो आप उसके सामने ये थोड़ी कह सकते हैं कि मैं एक उच्च जाति का ब्राह्मण हूँ। अच्छा, मतलब उसके सामने कोई ईगो नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, उसके सामने बिल्कुल नग्न, असहाय और ट्रांसपेरेंट होना जरूरी था। जनेऊ उतारना उस जातिगत अहंकार को जड़ से उखाड़ने का एक साइकोलॉजिकल हैक था उनके लिए। वाह, ये तो बिल्कुल उस एनालॉजी की तरह है ना, जैसे किसी बहुत ठंडी जगह पे असली मौसम को फील करने के लिए कोई अपने शरीर से सारे गर्म कपड़े उतार कर फेंक दे। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। मतलब ये जानलेवा हो सकता है, डेंजरस है, लेकिन ट्रांसपेरेंट भी है। उस ठंड को सीधे अपनी स्किन पर फील करने के लिए कपड़े हटाने ही पड़ेंगे। गदाधर भी अपने मन के वो प्रोटेक्टिव लेयर्स हटा रहे थे। सही कहा। पर इस ट्रांसपेरेंसी की उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। जैसे जैसे परतें हट रही थी ना, उनका ईश्वर से अलग होने का दर्द इतना बढ़ गया कि नॉर्मल लाइफ जीना उनके लिए असंभव हो गया था। अंदर जैसे कोई आग जल रही हो। और यहीं से कहानी उस रात की तरफ मुड़ती है जब ये तड़प अपनी सारी हदें पार कर गई। वो कोई आम ध्यान नहीं कर रहे थे कि आंख बंद की और बैठ गए। वो जमीन पर अपना चेहरा रगड़ कर रोते थे। उनके मन में डाउट्स आने लगे थे। डाउट आना बहुत नेचुरल है उस स्टेज पर। हाँ, वो मूर्ति से पूछते थे कि क्या तुम सच में हो या ये सब सिर्फ मेरी कल्पना है। तड़प इतनी बढ़ गई कि मंदिर में रखी एक भारी तलवार पर उनकी नजर गई और उन्होंने तय कर लिया कि अगर आज दर्शन नहीं हुए तो इस लाइफ का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तलवार उठाई और अपना जीवन खत्म करने का फैसला कर लिया। रोंगटे खड़े करने वाला पल है ये। सच में। तो क्या ईश्वर को पाने के लिए इस तरह की मानसिक टूट फूट और पीड़ा हमेशा जरूरी होती है? देखिए, गहरे अध्यात्म में इस अवस्था को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। इसे डार्क नाइट ऑफ द सोल या आध्यात्मिक विषाद कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां इंसान का ईगो, उसकी अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह हार मान लेती है। मतलब जब तक मैं बाकी है तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। जब तक इंसान सोचता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं ध्यान लगा रहा हूं, तब तक सत्य सामने नहीं आता। जब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, इंसान जीरो हो गया, तब चमत्कार होता है। और गदाधर के साथ भी यही हुआ। जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, उनके सामने से ये दुनिया, मंदिर, दीवारें सब गायब हो गया। गायब हो गया एकदम से। तो उन्होंने देखा क्या उस वक्त? उन्होंने चेतना का एक अनंत समुद्र देखा। मतलब कोई सजी धजी मूर्ति सामने आके नहीं खड़ी हुई। उन्होंने बताया कि हर तरफ बस प्रकाश की लहरें थी, चमकती हुई विशाल लहरें जो एक भयानक शोर के साथ उनकी तरफ बढ़ रही थीं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो लाइट का समुद्र उन्हें अपने अंदर निगलने आ रहा था और उस असीम ऊर्जा के स्पर्श से ही वो अपना होश खो बैठे और वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। ये सुनकर एक अजीब सा सवाल आता है दिमाग में। क्या ईश्वर के दर्शन हमेशा इतनी पीड़ा और ऐसी डार्क नाइट के बाद ही होते हैं? ये रास्ता इतना उग्र क्यों है? ये एक लंबा डिबेट का विषय है, पर जो उन्हें फील हुआ उसे योग की भाषा में दिव्य शुद्ध बुद्ध खोने की अवस्था या गॉड इंटॉक्सिकेटेड स्टेट कहते हैं। सोचिए, जब एक छोटी सी ह्यूमन कॉन्शियसनेस अचानक एक अनंत चेतना में एंटर करती है, तो हमारा छोटा सा दिमाग और शरीर उस ऊर्जा को हैंडल नहीं कर पाता। सिस्टम क्रैश हो जाता होगा एक तरह से। सही पकड़ा। उनके लिए अब बाहर की दुनिया का कोई ठोस अस्तित्व नहीं था। उन्हें हर चीज में प्रकाश के कण दिखते थे, माँ काली की आवाजें सुनाई देती थीं, उनकी पुरानी मेंटल प्रोग्रामिंग टूट रही थी और एक नई चेतना आकार ले रही थी। और शायद इसी वजह से आसपास के लोगों को, मंदिर के पुजारियों को लगा कि गदाधर पागल हो गए हैं। उनकी हरकतें किसी नॉर्मल इंसान को तो पागलपन ही लगेंगी। जैसे वो बिल्ली वाला किस्सा। ओ हाँ, वो बहुत फेमस इंसिडेंट है। मतलब उन्होंने मंदिर का पवित्र भोग जो देवी को चढ़ाया जाना था, सीधे एक आम सी बिल्ली को खिला दिया। वो कहते थे कि उन्हें हर चीज में वही चेतना दिख रही थी, मूर्ति में, जमीन में, बिल्ली में, सब एक बराबर। बाहर से देखने पर तो ये किसी मेंटल पेशेंट का ही बर्ताव लगेगा ना। मंदिर के लोगों ने कंप्लेन भी कर दी थी कि इनका दिमाग खराब हो गया है, इनको हटाओ यहाँ से। और सिर्फ एक घटना थोड़ी थी। अपनी ईगो को मारने के लिए उन्होंने जो किया, वो सुनकर तो किसी को भी अजीब लगेगा। अपनी उच्च जाति के गर्व को मिटाने के लिए उन्होंने अपने लंबे बालों से एक अछूत, एक पराया, एक घर और शौचालय साफ किया, जो उस वक्त के कास्ट सिस्टम में सोचा भी नहीं जा सकता था। और लालच को खत्म करने के लिए, जो इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है, उन्होंने एक हाथ में सोने का सिक्का लिया और दूसरे में मिट्टी, और दोनों को रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया बोलते हुए गंगा में फेंक दिया। आज भी हम बैंक बैलेंस को सब कुछ मानते हैं और उन्होंने उसे मिट्टी कर दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई क्लिनिकल पागलपन नहीं था।
अगर हम डीपली सोचें तो वो अपने अंदर की सोशल और मेंटल कंडीशनिंग को हैक कर रहे थे, डीप्रोग्राम कर रहे थे। डीप्रोग्राम कर रहे थे। इसे थोड़ा और समझाइए, मतलब कैसे? लालच नहीं है या मैं सबको इक्वल मानता हूँ, बस सिर्फ दिमाग में सोचने से डीप कंडीशनिंग नहीं जाती। जब तक एक्शन के लेवल पर ईगो को चोट ना पहुंचाओ, वो सबकॉन्शियस में बैठा रहता है। अच्छा। सिक्का और मिट्टी एक साथ फेंकना अपने ही दिमाग को एक शॉक देने जैसा था। एक हार्ड प्रैक्टिकल तरीका ये सिखाने का कि यूनिवर्स में सोने और मिट्टी में कोई फर्क नहीं है। बालों से घर साफ करना जाति व्यवस्था पर सीधा प्रहार था। वो बेसिकली अपने मन की पुरानी स्लेट को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे थे। ये तो बहुत एक्सट्रीम तरीका है किसी भी चीज का। तो परिवार वालों ने इस पागलपन का क्या इलाज सोचा? हमेशा की तरह शादी करा दो। हाँ, वही टिपिकल देसी नुस्खा। उन्हें लगा कि शादी की बेड़ियां और जिम्मेदारी इस उड़ते हुए दिमाग को जमीन पर ला देंगे। तो उनकी शादी एक 5 साल की बच्ची सरादा मनी से कर दी गई। हालांकि उस जमाने में बाल विवाह आम थे और बच्ची अपने माँ बाप के घर ही रहती थी, पर फैमिली को लगा रिलेशन का टैग उन्हें नॉर्मल कर देगा। और जैसा कि हम जानते हैं, इसका कोई असर नहीं हुआ। वो वापस दक्षिणेश्वर आ गए। और उनकी हालत पहले से भी खराब हो गई। उन्हें शरीर में भयानक जलन होने लगी, नींद उड़ गई। और ठीक इस पॉइंट पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक ऐसी मिस्टीरियस महिला की एंट्री होती है जिसने सब बदल दिया। एक सन्यासिनी जिन्हें लोग ब्रह्माणी कहते थे। और ये कोई ऑर्डिनरी सन्यासिनी नहीं थी। ब्रह्माणी तंत्र और वैष्णव शास्त्रों की बहुत एडवांस स्कॉलर थी। मतलब उन्हें पता था कि गदाधर के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। उन्होंने गदाधर को देखा, उनके फिजिकल सिम्टम्स और अजीब एक्सपीरियंसेस सुने और पहली बार ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये पागलपन नहीं है, ये महाभाव है। महाभाव? मैंने सुना है भक्ति मार्ग में ऐसे बहुत ऊंची अवस्था मानते हैं, पर क्या इसमें शरीर इतना टूट जाता है? शास्त्रों के हिसाब से महाभाव सुप्रीम स्पिरिचुअल स्टेट है। जब असीम ईश्वरीय प्रेम इस छोटे से ह्यूमन बॉडी में उतरता है ना, तो सिस्टम क्रैश होने लगता है। जलन होना, नींद न आना, जॉइंट्स ढीले पड़ जाना, ये एक्चुअली बीमारी नहीं, चेतना के फैलने की पीड़ा है। ओह, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन का पेन था। हाँ, और ब्राह्मणी ने वहां के बड़े बड़े विद्वानों को चैलेंज किया। पंडित गौरी और वैष्णवाचारण को बुलाया गया। एक डिबेट हुई। ये तो वही बात हुई कि किसी बहुत रेयर और एडवांस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई आम मैकेनिक वायरस समझ रहा हो। लेकिन जब असली सॉफ्टवेयर इंजीनियर आए तो वो देखकर बोले कि भाई ये वायरस नहीं है, ये तो एक मास्टरपीस है। बहुत कमाल की एनालॉजी है ये। सच में, जब उन बड़े स्कॉलर्स ने गदाधर को टेस्ट किया तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने सबके सामने मान लिया कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने गदाधर को अवतार घोषित कर दिया। अब कोई आम इंसान हो जिसे उस जमाने के टॉप स्कॉलर्स अवतार घोषित कर दें, तो वो क्या करेगा? अपना एक आश्रम खोल लेगा, कुर्सी पर बैठकर प्रवचन देगा। पर गदाधर बिल्कुल अलग मिट्टी के थे। दुनिया के लिए वो अवतार थे, पर अपने लिए अभी भी एक स्टूडेंट, एक खोजी थे। वो रुके नहीं रुके। उन्होंने ब्रह्माणी को अपना गुरु मान लिया और उनसे पूरे 64 तांत्रिक साधनाएं सीखी, जो कि अपने आप में एक बहुत कठिन रास्ता है। और इसके बाद उनकी जर्नी एक बिल्कुल नए रास्ते पर चली गई। एक सन्यासी आए, जटाधारी, जिनके पास रामलला यानी बाल राम की एक छोटी सी मूर्ति थी। और यहाँ गदाधर का एक बिल्कुल नया कोमल रूप दिखता है। हाँ, वहां उन्होंने वात्सल्य भाव की प्रैक्टिस की। एक माँ बाप का अपने बच्चे के लिए जैसा अनकंडीशनल प्यार होता है ना, बिल्कुल वैसा। सुना है वो उस मिटल की मूर्ति को सच के जीते जाग के बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। नहलाना, खिलाना, उसके साथ बातें करना। और जब वो मूर्ति आंखों से दूर होती तो बच्चे की तरह रोते थे। उनके लिए वो मूर्ति थी ही नहीं, साक्षात राम थे। और इसके बाद जो उन्होंने किया वो और भी माइंड बेंडिंग था। मधुर भाव की साधना, जिसमें उन्होंने खुद को एक गोपी या राधा मान लिया था, ताकि वो कृष्णा से बिना किसी ईगो के प्रेम कर सकें। एग्जैक्टली। और इस प्रोसेस में उन्होंने अपने मेल होने का, पुरुष होने का ईगो पूरी तरह मिटा दिया था। ये सोचने में ही कितना रैडिकल लगता है। बहुत रैडिकल है। देखिए, जेंडर आइडेंटिटी इंसान के सबसे गहरे अहंकारों में से एक है। गदाधर महिलाओं के कपड़े पहनते थे, उन्हीं की तरह चलते और बात करते थे। उनका ट्रांसफॉर्मेशन इतना परफेक्ट था कि आसपास के लोग भूल जाते थे कि वो एक पुरुष हैं। भक्ति मार्ग में भक्त और भगवान के बीच का हर पर्दा हटाना पड़ता है, यहाँ तक कि अपना जेंडर भी। क्या सफर रहा है इनका। पर इस एपिक यात्रा का सबसे आखिरी और सबसे मुश्किल चरण अभी बाकी था।
और वो आया एक ऐसे गुरु के रूप में जो उनकी पिछली सारी यात्रा के बिल्कुल ऑपोजिट थे, तोतापुरी, जिनको लोग प्यार से नंगता कहते थे क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनते थे। तोतापुरी एक प्योर अद्वैता वेदांती थे। उनके लिए ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई इमोशन नहीं था। उन्होंने गदाधर को नेति नेति का रास्ता सिखाया। नीति नेति, ये क्या कॉन्सेप्ट है? नैति नाइति, मतलब ना ये ना वो, नॉट दिस नॉट दैट। ये एक बहुत कठोर रास्ता है जहां आपको अपने दिमाग में आने वाले हर विचार, हर रूप को रिजेक्ट करना होता है। तोतापुरी ने कहा, बहुत रूप देख लिए, अब अपनी चेतना को उस फॉर्मलेस सत्य में मर्ज करो जहां कोई दूसरा है ही नहीं। पर जिस इंसान ने सालों तक माँ काली को अपने सामने ही जीता जागता देखा हो, जिससे वो इतना प्यार करते थे, उसके लिए उन्हें भुलाना तो इम्पॉसिबल रहा होगा। वही सबसे बड़ा स्ट्रगल था। जैसे ही गदाधर ध्यान में बैठते, माँ काली का रूप सामने आ जाता। वो उस रूप को रिजेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर तोतापुरी ने क्या किया? मैंने सुना है उन्होंने कुछ बहुत एक्सट्रीम किया था। हाँ, तोतापुरी ने पास ही पड़ा एक कांच का टुकड़ा उठाया और गदाधर के माथे पर, दोनों भौं के बीच, जोर से चुभो दिया और कहा कि सारा ध्यान इस पीड़ा पे लगाओ। गदाधर ने बाद में बताया कि उस पल उन्होंने अपने दिमाग में ज्ञान की एक इमेजिनरी तलवार उठाई और अपनी सबसे प्रिय माँ काली के रूप को 2 टुकड़ों में काट दिया। ओह माय गॉड! अपने ही हाथों से अपने सबसे प्रिय ईश्वर के रूप को काट देना, ये तो त्याग की कोई एक्सट्रीम लिमिट है। और जैसे ही उन्होंने वो रूप काटा, आखिरी पर्दा भी गिर गया। वो सीधे निर्विकल्प समाधि में चले गए, जहां रूप, टाइम, स्पेस, नाम सब जीरो हो जाता है। सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस बचती है। देखने वाला और जो देखा जा रहा है, दोनों एक हो जाते हैं। वाह! अगर इस पूरी जर्नी को एक साथ देखे ना, तो दिमाग घूम जाता है। कैसे एक साधारण पुजारी ने फॉर्मल पढ़ाई ठुकराई, फिर समाज के, धर्म के हर कठोर नियम को तोड़ा, अपना जनेऊ फेंका, कपड़े फेंके, सामाजिक डर मिटाया और फिर ऑलमोस्ट हर आध्यात्मिक रास्ते को मास्टर किया। वही ना, भक्ति मार्ग हो, तंत्र जहां ऊर्जा को चैनल करना हो, या फिर ज्ञान और वेदांता जहां सब कुछ निराकार हो, उन्होंने सिर्फ इन रास्तों को ट्राई नहीं किया, उन पर पूरी महारत हासिल की और साबित कर दिया कि रास्ता चाहे भक्ति का हो या ज्ञान का, मूर्ति वाला हो या निराकार, सब उसी एक अनंत समुद्र में जाकर मिलते हैं। सच में ये पूरी चर्चा रोंगटे खड़े करने वाली थी। लेकिन आज की बात को यहाँ रोकने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल है जो मैं सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहता हूँ। क्या सवाल है? सोचिए, जब कोई इंसान अपने सारे ईगो, अपने सारे आइडेंटिटी को मिटाकर उस अनंत सच्चाई में पूरी तरह विलीन हो जाता है, तो उसके बाद जब वो इस आम दुनिया में लौटता है, तो उसके अंदर बचता क्या है? क्या वो इंसान कभी भी पहले जैसा रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में अंदर तक हिला देता है। बिल्कुल। तो आगे की कहानी अगले पार्ट में। जय जय